सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज के सेशन में हम लोग के स्पेशली उन 3 प्रकार के विद्यार्थियों से बात करेंगे, उन 3 प्रकार के कैंडिडेट से बात करेंगे जिन्होंने हाल ही में रीट का एग्ज़ाम दिया है। पहले प्रकार के वे बच्चे जिनको लगता है कि रीट एग्ज़ाम उन्होंने पास कर ली है, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनको लगता है कि वो कंफर्म है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरे प्रकार के बच्चे वो हैं जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो भी सकता है, उनका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, बड़ी दुविधा में है, बड़े असमंजस की स्थिति में वो हैं। तीसरे प्रकार के बच्चे वे हैं जिनको लगता है और वे लगभग निश्चित हैं, कंफर्म है कि उनका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में नहीं होना है। 3 प्रकार के बच्चे हैं। अब तीनों प्रकार के बच्चों की मनोस्थिति देखिएगा। तीनों ही प्रकार के बच्चे अपनी नॉर्मल स्थिति में नहीं हैं। तीनों ही प्रकार के बच्चे इस बात को भुला नहीं पा रहे हैं इस एग्जाम को, और आगे की जो तैयारी है उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जिनको लगता है कि भी उनका सिलेक्शन कंफर्म है, वे अपने आप को मानते हैं कि हम टीचर बन ही गए और हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, और इस वजह से वे स्थित प्रज्ञ नहीं है। स्थित प्रज्ञ का मतलब ये होता है कि उनमें एक अलग प्रकार का एक्साइटमेंट है, और वो अलग प्रकार का एक्साइटमेंट उनको आगे की तैयारी के लिए प्रिपेयर नहीं होने दे रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात, आपने मेहनत की जिसका परिणाम आपको मिल रहा है। लेकिन अब आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक सफलता अंतिम नहीं होती है। अब आप उस मोड से बाहर आ जाइएगा, आप उस मनोस्थिति से बाहर निकल जाइएगा। बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, कंफर्म है आप इस बात को लेके। लेकिन ये बात है क्या कि आप इसी भर्ती में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये आपकी अंतिम भर्ती है, आगे आपको तैयारी नहीं करनी है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आप आगे जो भी आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, जिसकी भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, उसकी पूरे मन से बिना किसी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के धरातल पर रहते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आज से ही, अभी से ही जो हो गया, निश्चित रूप से उसकी एग्ज़ाम हो चुकी है। आपका परिणाम जो आना है वो तय है, निश्चित है। अब आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा रोज रोज उसी के बारे में सोच के, दिन भर उसी के बारे में सोच के आप उस परिणाम को बहुत ज़्यादा बदल नहीं पाएंगे, बजाय इसके कि आप आगे की तैयारी शुरू करें, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकती है। और अब लग ऐसा रहा है कि जो भी भर्तियां आ रही हैं उनकी साथ एग्जाम डेट भी आ रही है। बहुत जल्दी एग्जाम डेट आ जाएगी, आप इस मोड से बाहर नहीं निकल पाएंगे और एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे, और एक सफलता के बाद आपको दूसरी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। दूसरी बात उन बच्चों के लिए है जो बच्चे को लगता है कि भी उनका होगा भी, नहीं भी होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वे बड़ी दुविधा में हैं, और इस दुविधा की वजह से वो अपनी तैयारी को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग बहुत लकी हैं, आपको अपने आप को लकी मानना चाहिए कि एग्ज़ाम दोबारा से जो भर्तियां आ रही हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बहुत नज़दीक आ रही हैं। आपने अभी एग्ज़ाम दी है, अभी आपको फिर से मौका मिल रहा है। यदि आपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड चूक गए तो हो सकता है कि उसके बाद आपको 3-4 साल तक मौका ही नहीं मिले। तो ये है कि आपका होगा, बहुत अच्छी बात है, तब भी आपको तैयारी करनी है। आपका नहीं होगा तब भी आपको तैयारी करनी है। तो उस बात को आप एक बार छोड़िएगा पीछे और अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिएगा। तीसरी बात उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि सर मेरा तो होगा ही नहीं, मेरी तो बहुत बड़ी नुकसान मेरा हो गया है, अब मैं क्या करूँगा, मैंने तो बहुत तैयारी की थी, 3 साल तक लगातार तैयारी की थी। बेटा, आप लोगों के प्रति बड़ी सहानुभूति है, और जो बच्चा मेहनत करता है निश्चित रूप से यदि उसका परिणाम सकारात्मक नहीं आता है तो बहुत दुख होता है। स्वाभाविक है, नेचुरल है दुख होना। लेकिन दुख होने का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट आने के 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जो नुकसान हो गया वो तो हो गया। अब आपकी जो मनोस्थिति अब है, ये आपको आगे की जो एग्जाम है उनमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।
आपको उन एग्जाम के लिए तैयार नहीं होने देगी। तो जो भी स्थिति बनी है आपकी, उसको सीखिएगा उससे कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, कुछ कमियां रही होंगी, वो क्यों रही, आप उन पे सोचिएगा और उनको सोच के आगे की अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तीनों ही प्रकार के बच्चों के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। कहने वाले लोग कहते रहते हैं कि आपका जिनका नहीं हुआ उनको ऐसे ताने दे रहे हैं कि देखो बहुत मेहनत की थी, क्या हुआ तेरा। जिनका हो गया उनको भी इसी प्रकार से लोग के अनावश्यक प्रशंसा करके भी पढ़ा रहे कि नहीं यार तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तेरा तो ऐसे ही हो जाता है, ये हो जाता है। तो बार बार प्रशंसा सुनने से भी बच्चे को लगता है कि मेरा तो सब कुछ ऐसे ही होगा। नहीं, आपकी मेहनत से हुआ है। तो उन लोगों के लिए मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूं कि जिन जिन लोगों ने ये सब चीज़ें हैं, बड़ी सफलता जिन्होंने हासिल की है, उनकी मनोस्थिति कैसी होती है। सचिन तेंदुलकर की बात आप लोगों को बताता हूं। सचिन तेंदुलकर एक बार ऐसे दौर में थे, अपने क्रिकेट करियर के बुरे दौर में थे, जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में एक बार पत्रकार ने उनको कहा कि सब लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं। बहुत जब आदमी परफॉर्म नहीं करता है तो निश्चित रूप से सब लोग आलोचना करते हैं। बहुत लोग आलोचना कर रहे थे, बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि आप पे, कि पत्रकार ने पूछा कि आप पे जिस प्रकार से आपकी आलोचना कर रहे हैं, आप क्या जवाब देना चाहेंगे। तेंदुलकर ने बहुत विनम्रता के साथ, बहुत ही पोलाइटली उन्होंने जवाब दिया कि मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ, अगले मैच में प्रयास करेंगे, वहीं इसका जवाब देंगे। यानी मैच में ही इसका जवाब देंगे, मैं नहीं, मेरा बैट इसका जवाब देगा। और अगली मैच में उन्होंने सेंचुरी की, बहुत अच्छा स्कोर किया। तब उसी पत्रकार ने आके वापस पूछा कि सर अब आप क्या कहना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपके आलोचकों को अब क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बैट ने कह दिया है और अब आलोचकों को कुछ कहने की आवश्यकता कहाँ है, अब कहने की जरूरत ही नहीं है, कह दिया है। यानी उन्होंने न तो पहले कुछ कहा तब भी वो बहुत विनम्र रहे, जब वो असफल थे तब भी विनम्र थे, बहुत विनम्र थे, अपने काम पे ध्यान दे रहे थे। और जब वो सफल हो गए, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, तब भी उन्होंने सेखी बगाड़ना उचित नहीं समझा, तब भी उन्होंने किसी प्रकार से रिएक्ट करना जरूरी नहीं समझा। तो आप लोगों को भी कहीं कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्शंस देने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई आदमी आपको कुछ कह रहा है, उसको आप वापस मुड़ के रिएक्ट कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है। जो लोग कह रहे हैं उनका अपना दृष्टिकोण है, आपका अपना लक्ष्य है, उनकी अपनी सोच है, आपका अपना इरादा है। आप अपने इरादे पे अडिग रहिएगा, आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिएगा। और सभी बच्चे आज ही अभी से रीट वाले मोड से बाहर आके एक नई भर्ती के लिए आप तैयार हो जाएं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड जो भी आप हैं उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। रीट का परिणाम निश्चित रूप से आपके पक्ष में ही होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।